बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 आपको करवाई थी और आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 करनी है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमें कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज, फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक रेंज और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस किया जाता है। ठीक है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो जो डाटा गिवन है उसमें अगर आप देखें तो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 15,000 है और मिनिमम वैल्यू 11,500 है। 15,000 में से 11,500 माइनस करें तो आंसर आता है 3,500। तो रेंज हमारे पास आ गई 3,500। तो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर के साथ, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि आर इक्वल्स टू 3,500। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ चीजें जो हमें चाहिए हैं वो एक तो हमें ये वैल्यूज चाहिए हैं जिनको हम कॉलम में लिख लेंगे। x इसको मैं दे देता हूं नाम। दूसरा हमें चाहिए होगा x माइनस एक्स बार, और यू नो दैट कि x बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, वो भी हम अभी अलहदा से फाइंड कर लेंगे। और लास्ट में हमें चाहिए होगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली वैल्यू मैंने लिख दी 11,500, सेकंड 12,400, थर्ड वाली है 15,000, उसके बाद है 14,500 और फिर है 14,800। तो स्टूडेंट्स जैसे आप सेकंड कॉलम में आप देखें कि एक्स बार भी हमें रिक्वायर्ड है। एक्स बार अरिथमेटिक मीन वो फाइंड करने के लिए ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे पास एक्स वाली तमाम वैल्यूज़ आई हैं, मैं इनका पहले सम फाइंड कर लेता हूँ जो कि होता है सिग्मा एक्स, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर आ गया 68,200। क्लियर। अब हर वैल्यू में से एक्स बार की वैल्यू माइनस करनी है, तो पहले हमें एक्स बार अब फाइंड करना होगा। तो आप देखें ये साइड पे एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, और सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ वैल्यूज़ जो कि हमने फाइंड कर लिया हुआ है 68,200 है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। और कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, तो मैंने लिख दिया 68200 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड करने से आंसर आता है 13640। तो ये अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार का आंसर आ गया 13640। अब हर गिवन वैल्यू में से 13640 माइनस करना है और जो आएगा वो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। 11500 में से 13640 माइनस किया तो आंसर आया -2140। नेक्स्ट मैंने 12400 में से 13640 को माइनस किया तो आंसर आया -1240। इसी तरह से 15,000 माइनस 13640 इक्वल्स टू 1360। और जो फोर्थ रो है 14500 माइनस 13640 किया तो 860 आंसर आया। और लास्ट में 14800 में से 13640 माइनस किया तो आंसर आया 1160। अब लास्ट कॉलम की तरफ आ जाते हैं। लास्ट कॉलम में हमें चाहिए कि ये वैल्यू जो यहाँ पे आई है x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर। तो ये देखें ये नेगेटिव वैल्यू है -2140, इसका जब स्क्वायर लिया जाएगा
तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और इसका आंसर आएगा 4579600। सिमिलरली नेक्स्ट हमने -1240 का स्क्वायर लिया तो वो आया 1537600। फिर 1360 का स्क्वायर 1849600। 860 का स्क्वायर 739600 और 1160 का स्क्वायर 1345600 आ गया। ठीक है, तो इन तमाम को अब हम ऐड कर देंगे। ये तमाम जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यूज़ आई हैं, इन पांचों को ऐड करेंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ, और ये वैल्यू आएगी 1005200। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैपिटल S के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सिग्मा हमने फाइंड कर लिया जो कि 1005200 आया है। वैल्यू पुट कर दी और n की जगह पे 5 पुट किया, दोनों को डिवाइड करने से आंसर आया 2010400 और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1417.88575। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया, मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। तो इसका पार्ट नंबर 2 आपने करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है वैसा ही है ये भी। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का भी सेम वही फॉर्मूला होगा, उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस और वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये एक डाटा दिया हुआ है ग्रुप डाटा, इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज वैसे तो आपको पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से, जैसे हमने 4 वाले क्वेश्चन में फाइंड किया कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस की, तो इसमें जब ग्रुप डाटा आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। अब देखें इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया जैसे टेबल हमें दिया हुआ है, मार्क्स इन परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं कि हमने रेंज फाइंड करनी है तो हमें न्यू एक चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको कहा जाता है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो मैंने एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया क्लास बाउंड्रीज के नाम से। स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज क्या हैं? क्लास बाउंड्रीज ये होती हैं, सिंपली सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जो ये मार्क्स इन परसेंटेज दिए हुए हैं इनमें जो लोअर बाउंड्री है या लोअर वैल्यू है इसमें से आपने 0.5 माइनस करना है और जो अपर बाउंड्री है इसमें 0.5 ऐड करना है, तो ये क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखें 33 में से 0.5 माइनस किया तो 32.5 और 40 में 0.5 ऐड करने से 40.5। नेक्स्ट 41 में से 0.5 माइनस किया तो 40.5 और 50 में 0.5 ऐड किया तो 50.5। इसी तरह से नेक्स्ट वाली में 0.5 माइनस और 0.5 ऐड करने से 50.5 और 60.5 आ गया। उससे नेक्स्ट में आप देखें 60.5 और टू 70.5 और लास्ट में जो लोअर वैल्यू है वो 71 है, इसमें से 0.5 माइनस किया तो 70.5 आ गया और 75 में जब 0.5 ऐड किया तो ये आ गया 75.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारे पास ये क्लास आई है, ये वाली लास्ट जो रो है, इसमें आप देखें जो अपर क्लास बाउंड्री है वो 75.5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास आई है 75.5 और जो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, ये वाली जो पहली रो आ रही है, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये 32.5 है। हम इसको भी लिख देते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इज 32.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेंज जो हो जाएगी अब इस मैक्सिमम वैल्यू में से जो अपर क्लास बाउंड्री की आई है क्लास हमारे पास,
लास्ट क्लास के अपर क्लास बाउंड्री, उसमें से फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करने से रेंज आ जाएगी। तो रेंज हमारे पास आएगी 75.5 माइनस 32.5 जो कि बनी 43 के इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, जो कि दो मैंने करवा दिए हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, तो आप लोग ये कीजिएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा।